आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितने देर में पार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे टाइम निकालना है कि देखिए, तो टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का। देखिए, टाइम का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो डी बटे स्पीड। ठीक है, डी बटे स्पीड। तो इसी पे हम यहाँ पे काम करते हैं। देखिए कितनी दूरी है, टोटल 40 किलोमीटर की दूरी है और वो उसकी स्पीड क्या है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक है, ये किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसे 40 किलोमीटर दूरी अगर तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, 5 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन कहानी में क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में दिया गया है कि वो प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट का पॉज लेता है, यानी रेस्ट करता है। तो आप बताओ कि पहले 10 किलोमीटर पे आराम करेगा ना, फिर कब आराम करेगा वो 20 मीटर, जब 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा तब आराम करेगा, और फिर इसके बाद 30 किलोमीटर पे आराम करेगा। तो कितनी बार आराम कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, क्योंकि देखिए चौथी बार में क्या हो जा रहा है, वो 40 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेता है, तो यहाँ पे तो आराम करेगा, उसे जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, इसके कितने बार आराम किया, ये 40 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 बार आराम करता है, यानी कि 3 और 1। देखिए 10 किलोमीटर पे कितने आराम कर रहा है, 20। तो 3 बार अगर आराम करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारी 60 मिनट। तो टोटल आराम इसका कितना बार हुआ, 3 बार, और 3 बार में कितना मिनट आराम किया, ये 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है आपका, 1 आवर। तो यानी टोटल इसका टाइम अगर बोला जाए कि टाइम टेकन, ठीक है, तो टाइम टेकन बाई टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 5 घंटा यहाँ पे लग रहा था और प्लस का 1 घंटा यहाँ पे, तो टोटल कितना लगा इसे, 6 आवर इसे यहाँ पे समय लग गया इस दूरी को तय करने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल पर तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम लेता है। वह सारी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर जो 1 बताया, जस्ट उसी का जैसे है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर वह आराम नहीं करता तो उसे कितना समय लगता। देखिए, तो यहाँ भी क्या लगेगा, समय के बराबर डी बाई टी का ही, सॉरी डी बाई इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का। तो अगर वह आराम नहीं करता तो उसे कितना समय लगने वाला था, देखिए 12.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 12.5 और 12.5 क्या होता है आपका 25, यानी कितना लगता है इसे 50 किलोमीटर दूर करने में, 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, 4 घंटे लगते हैं। लेकिन उसने क्या किया, हर 12.5 किलोमीटर की दूरी पर उसने 20 मिनट का रेस्ट लिया है। तो यहाँ भी उसे 50 किलोमीटर दूरी तय करने में कितनी बार रेस्ट करेगा, तो एक तो 12.5, दूसरा कितना 25 पे, और तीसरा कितना 37.5 किलोमीटर पे। तो यानी टोटल आराम कितना हुआ इसका, 3 बार। ठीक है, 3 बार आराम हुआ, यानी कितने मिनट का के लिए, तो 20-20 मिनट के लिए आराम कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट के बराबर क्या होता है 1 आवर। तो यहाँ पे टोटल इसके कितने लगे समय, टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे हो गए इसके 5 आवर्स। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कहता है कि एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो उस दूरी को कवर करता है। तो यात्रा की कुल लंबाई, यानी हमसे डिस्टेंस यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो कोई दूरी है, मान के चलते हैं ए से बी तक की दूरी है। ठीक है, और इस दूरी को कवर करने में टाइम कितना लग गया, टोटल 5 आवर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे दूरी को क्या मानते हैं, हम यहाँ पे डी ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा हमारा। तो डी का 2/3 यानी 2/3 भाग किस स्पीड से गया हो, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है, प्लस और डी का शेष भाग कितना हुआ यहाँ पे 1/3 भाग, इसको किस स्पीड से ये तय किया तो 60 किलोमीटर पर आवर के, और इसे टोटल टाइम टेकन कितना गया यहाँ पे 5 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको। तो जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या होगा 2D, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2D बाई यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस का यहाँ पे जब देखिए करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा D इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 118 इक्वल टू क्या बना हमारा 5। अब जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे हम इसे एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 360 होगा एलसीएम, और यहाँ पे डिवाइड देंगे तो क्या होगा तो 3 दूना का 6D हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे जब डिवाइड देंगे तो 2D हो जाएगा और इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसकी सोल्व करिए इससे, तो यहाँ पे क्या होगा 8D हो गया ना इक्वल टू 5, और यहाँ पे जाकर क्या होगा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में जाकर के, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चलिए इसे कैंसिल करते हैं हम यहाँ पे, तो D इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 5 इंटू का 360/8, तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 4 से, तो 4 2 जा क्या होगा देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 9 जा यहाँ पे 360 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 से जब इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, तो यानी देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 5 5 जा 25 का 5, और यहाँ पे कितना 20 20 और 2, तो कितना किलोमीटर हो गया यहाँ पे 225 किलोमीटर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतिम कुछ दूरी को का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से गति से तय करता है। यदि उसे कुल 42 मिनट समय लगे हो तो कुल दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे कुल दूरी को, देखिए तो किसी दूरी यानी दूरी को हम क्या माना D मानेंगे, तो D का क्या 2/3 भाग यानी 2/3 भाग वो किस चाल से कवर कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए किस चाल से कवर कर रहा है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कवर कर रहा है, और शेष भाग तो शेष भाग क्या हुआ 1/3, इसे वो 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, और उसका टोटल टाइम टेकन जो है यहाँ पे 42 मिनट का समय लगा है ठीक है। तो 42 मिनट है ये, तो हम इसे आवर में कन्वर्ट जब कर रहे होंगे तो क्या होगा यहाँ पे 60 से डिवाइड होगा। तो देखिए तो जब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन को जब सही करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 2D इक्वल टू 4 × 12 प्लस यहाँ पे भी जब करेंगे तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 × 15 इक्वल टू 42/60, ठीक है। तो जब हम इसे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका देखिए 60 हो जाएगा ना, डिवाइड करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हुआ 60 हो गया। अब देखिए इसे डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ पे क्या होगा 12 25 60, यानी यहाँ पे क्या होगा देखिए जब 12 25 60 करेंगे तो यहाँ पे 10D हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 15 चौके 60 यानी 4 बार में यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 क्या हुआ 60, तो यहाँ पे देखिए 60 से 60 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया है हमारा। और देखिए यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे इसे जब ऐड करेंगे तो 14D आ जाएगा इक्वल टू 42, तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 बार में कैंसिल हो रहा है, यानी D इक्वल टू क्या आ गया 3 किलोमीटर, हमारा ये क्या आ गया है हमें आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है 5th नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 5वां क्वेश्चन कि एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करती है, इसने आधा रास्ता 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, बाकी का रास्ता 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया, तो पूरी यात्रा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। देखिए आधा रास्ता करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आधे रास्ता का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 1/D का क्या 1/2 आवर किस दूरी से किस स्पीड से कवर किया, ये 40 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया, प्लस और बाकी शेष से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ही होगा D का, तो यहाँ पे कितना ये स्पीड जो है इसकी 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन यहाँ पे कितने लगे हैं 8 आवर लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा D/80 प्लस का D बाई यहाँ पे 120 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है 240। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे क्या होगा 3 से 3D हो जाएगा, प्लस और जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा 2D हो जाएगा इक्वल टू 8,
ठीक है। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 5d इक्वल टू यहाँ पे 8 इंटू का 240। तो यहाँ पे 5 से जब इसे कैंसिल कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखिए जब हम इसे कैंसिल करेंगे 5 से तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, तो 5 चौके 20 और 8 पचे 40। तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करिए तो 8 9 64 का 4 हो जाएगा आपका, और फिर 8 चौके 32, 32 और यहाँ पे कितना 6, तो 32 और 6 कितना होगा 38 किलोमीटर, यानी 384 किलोमीटर यहाँ पे क्या आ गई आपकी आंसर आ गई। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि